श्रमजीवी संगठन का संगठन बहुत अच्छा है, नेटवर्क उसका अच्छा है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, आंदोलन वो लोग बड़ा करते हैं। लेकिन जिस तरह से आंदोलन वहाँ हो रहे हैं उसका वो रास्ता बना देते, हो सकता था रास्ता। जरूरत क्या थी आदिवासी महिलाओं को, पुरुषों को वहाँ रास्ते ऊपर खड़ा करना और चक्का जाम किया, लेकिन लोगों को जाने के आने के लिए तकलीफ तो हो गया। हर वक्त किसी भी का आंदोलन करने का, सत्ता में रहे तो भी आंदोलन, विरोध में रहे तो भी आंदोलन। किसके खिलाफ आंदोलन किया? लेकिन उसने खुद के खिलाफ। मैं तो बोलता सरकार में शामिल है ना, कौन ध्यान देगा उसके ऊपर? एमएलए ध्यान दे सकता है ना। एमएलए किसको बुलाएंगे? पहले तो दिखावा, झूठ का झूठ दिखावा। विवेक पंडित ऐसे ही करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ विधायक थे, 29 गाँव के लिए उन्होंने आंदोलन किया, अभी वो सरकार में है। सरकार के साथ में रहने का, मदिरा खाने का यही काम करते हैं। आदिवासी वहाँ आए थे, वो अपना रोजंदारी डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका रोजंदारी के खड़ा हो गया, उसकी क्या जरूरत थी? ऐसा ही है, बस दौड़ाओ उसको, नाजायज फायदा ले रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। श्रमजीवी संगठन का आंदोलन बहुत बड़ा और जिस तरीके से होता है तारीफे काबिल होता है। सभी कहते हैं आंदोलन करने का तरीका श्रमजीवी संगठन से सीखना चाहिए। सड़क को जाम कर दिया, पूरा चक्का जाम कर दिया और खाने पीने की व्यवस्था सब वहीं सड़क पर कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जॉन परेरा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये लगातार पोस्ट कर रहे हैं आखिरकार श्रमजीवी संगठन के आंदोलन पर हमलावर हुए हैं, तो आखिर क्यों हमलावर हो रहे हैं, इनसे वजह जानते हैं। क्योंकि श्रमजीवी संगठन के आंदोलन के तरीके को अक्सर लोग काफी सराहते हैं, ऐसे में ये हमलावर क्यों हुए हैं? सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे जॉन जी, जिस तरीके से लोग तारीफ के पात्र बताते हैं इस आंदोलन को, तो आप क्यों हमलावर हुए हैं? श्रमजीवी संगठन का संगठन बहुत अच्छा है, नेटवर्क उसका अच्छा है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, आंदोलन वो लोग बड़ा करते हैं। लेकिन जिस तरह से आंदोलन वहाँ हो रहे हैं उसका कुछ मकसद मेरे को वहाँ लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि श्रमजीवी संगठन के जो सर्वो है विवेक पंडित जी, वो सरकार में शामिल है। आज की स्थिति में भाजपा का सरकार महाराष्ट्र में है, देश में है, वो भी खुद शामिल है। वो एक मंत्री पद के दर्जा से उसको पद मिला हुआ है। दूसरी बात है, उनकी ही बेटी नेहा दुबे पंडित, वो भी एमएलए है। साथ साथ राजन नाइक, वो भी भाजपा के एमएलए है। साथ साथ जो विलास तरे है, वो भी शिंदेगढ़ का एमएलए है, वो भी सरकार में शामिल है। ये सारे सरकार में सारे एमएलए उनके हैं, सारी व्यवस्था उनके पास है। फिर एक अध्यादेश निकालते मंत्रिमंडल के माध्यम से जिलाधिकारी को, साथ तहसीलदार को, और एक वो रास्ता बना देते, हो सकता था रास्ता। जरूरत क्या थी आदिवासी महिलाओं को, पुरुषों को वहाँ रास्ते ऊपर खड़ा करना और चक्का जाम किया, लेकिन लोगों को जाने के आने के लिए तकलीफ तो हो गया। हर वक्त किसी भी का आंदोलन करने का, सत्ता में रहे तो भी आंदोलन, विरोध में रहे तो भी आंदोलन, तो ये मुझे गलत लग रहा है। अच्छा, वो सोच रहे होंगे कि हर रोज की तकलीफ से बचाने के लिए एक दिन की तकलीफ दे दी जाए लोगों को, इसके लिए चक्का जाम कर दिए, एक दिन लोग तकलीफ सह ले, लेकिन हमेशा की समस्या हल हो जाएगी। किसके खिलाफ आंदोलन किया? लेकिन उसने खुद के खिलाफ। मैं तो बोलता सरकार में शामिल है ना, कौन ध्यान देगा उसके ऊपर? एमएलए ध्यान दे सकता है ना। एमएलए किसको बुलाएंगे? कलेक्टर को बुलाएंगे, तहसील को बुलाएंगे, तो वहाँ उनको बुलाना था। ये जो कि रास्ता खराब है, जरूरत क्या थी? एक दिन में अगर पैसा मंजूर करते तो दूसरे दिन रास्ता होता था। विधायिका गई थी शाम को चिंचोटी, क्यों गई? लेकिन उस वक्त, उससे पहले उसके ऊपर जिलाधिकारी के साथ में मीटिंग क्यों नहीं हो चुकी? कलेक्टर के पास आंदोलन करने के पहले ही चर्चा कर लिए होते, चर्चा किए होते। वो चर्चा करने से तो जिलाधिकारी नहीं करता रास्ता। सरकार तो उनकी है, सरकार जब उनकी है तो कौन नहीं सुनेगा? अगर सरकार की बात ही नहीं सुनेगा तो ये सरकार कुछ काम की नहीं, ये भी उससे सिद्ध होता है। सरकार नाकाम है, ये तो यही कहते हैं कि ये सरकार नाकाम है भाई, सरकार से कुछ काम होता नहीं है, इसलिए आंदोलन करता है। अगर कोई किसी भी बारे में आंदोलन करते हैं, अगर सरकार ध्यान देती नहीं, सुनती नहीं है, तो हम आंदोलन करते हैं। मतलब श्रमजीवी संगठन ये सर्टिफाइड कर रही है सरकार नाकाम है। यस, बिल्कुल। अच्छा। तो फिर मेरा एक कहना है, अमित शाह जी हम इलेक्शन के दौर में, चुनाव के दौर में यहाँ प्रचार करने के लिए आए थे। उनकी सभा को यशस्वी करने के लिए श्रमजीवी संगठन के सारे कई हजारों लोग वहाँ आए, आदिवासी महिलाएं। उसके तौर पे वो सभा बहुत यशस्वी हो गई थी। तो फिर मतलब भाजपा की भीड़ नहीं थी वहाँ पर, श्रमजीवी संगठन की भीड़ थी। अगर वोट भी उसके देंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ये सब दिखावा, झूठ का झूठ दिखावा है। विवेक पंडित ऐसे ही करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ विधायक थे, 29 गाँव के लिए उन्होंने आंदोलन किया, अभी वो सरकार में है। फिर वो अभी तक 29 गाँव का हमारा समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सोचने वाली बात है। दिखावा के लिए आंदोलन करते, कुछ करने का नहीं है। सरकार के साथ में रहने का, मदिरा खाने का यही काम करता है। अच्छा, ये आंदोलन करते हैं और दिखावा करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहेगा आगे, चलता रहेगा। अगर मैं एक आप देखो, आप पिछले इतिहास भी देखो उनका, हर महीने में उनका आंदोलन है, हर महीने में, चाहे वसई तहसील में करो, चाहे जिला कार्यालय में करो, पालघर तहसील कार्यालय में करो, या और भी है, जैसे वाड़ा में है, डहाणू में भी है, मोखाड़ा में भी है। श्रमजीवी संगठन का इस पूरा एरिया में फैला हुआ है। वहाँ वो एक ही समस्या के लिए वो हमेशा आंदोलन करते हैं। कितनी बार आंदोलन, साल में कम से कम 12 से 13 या 16 बार तो उनका आंदोलन होता ही रहता है। सरकार तो वही है, बोलने वाली भी वही है, कमेटी भी उनकी है, फिर आंदोलन की जरूरत क्या पड़ती है और समस्या
क्यों नहीं हल हो रहा है आंदोलन करने के बावजूद भी? इस दिखावे पर विपक्ष क्या कदम उठाएगा? यही तो मैं आपसे अभी मैंने कल पोस्ट लिख ली है, सवाल तो किया मैंने, लोगों में जन जागृति हो रही है। आप भी, आपके माध्यम से भी मैं यही कह रहा हूँ लोगों को, जनता को कह रहा हूँ कि ये सब ढोंगबाजी है, ये आपको फंसा रहे हैं, ये आंदोलन करने का कोई मकसद नहीं है। और रास्ता लोगों को किया, लोगों को तकलीफ दिया, क्या जरूरत थी? जो आदिवासी वहाँ आए थे वो अपना रोजंदारी डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका रोजंदारी के खड़ा हो गया, उसकी क्या जरूरत थी? ऐसा ही है, बस दौड़ाओ उसको, वो आ जाती है, उनके ऊपर श्रद्धा है, वो उनका नाजायज फायदा ले रहा है। आदिवासी समाज भी समझना चाहिए किसी पीछे जाना है, नाजायज फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये थे जॉन परेरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि श्रमजीवी संगठन जो आंदोलन करती है वो मात्र दिखावे के लिए करती है। साल में 12 से 13 बार आंदोलन आखिरकार क्यों किया जाता है श्रमजीवी संगठन की ओर से, जब सरकार में खुद वो पूरी तरीके से शामिल है? तो ऐसे में सरकार से इसका ठोस हल क्यों नहीं निकाला जाता सरकार की मदद लेकर? तो इस तरह का आंदोलन जो है ये एकमात्र दिखावा है। अब ऐसे में क्या होगा ये सब कुछ देखना होगा। हाल फिलहाल महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से सड़क को लेकर विपक्ष मैदान पर उतर चुका है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष के समर्थन में जो लोग हैं वो भी लगातार सड़क पर विरोध कर रहे हैं सड़क की व्यवस्था को लेकर।